नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कागज में ओडीएफ हुआ जिला, सैकड़ों घरों में आज भी नहीं शौचालय। स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए छात्र को भूला प्रशासन, शासकीय योजनाओं से वंचित छात्र। नए बस स्टैंड की राह में डेंजर रोड बन सकता है रोड़ा, 6 मीटर सड़क के लिए वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। बालाघाट की पूर्व खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोथिया को 4 वर्ष का कारावास, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। अन्नपूर्णा मंदिर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। 3, 4, 5 अक्टूबर को बालाघाट रोटरी टाइगर्स का गरबा डांडिया नाइट्स आयोजन, पद्मेश पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण। लालबर्रा के पनवेहरी शीतला माता मंदिर में निकाली जाएगी 1551 फीट चुनरी यात्रा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रम, सिंगल यूज पॉलीथिन पर लगेगा बैन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने बंदूक के लाइसेंस बनाने के नियम में फेरबदल किया है कि लाइसेंस बनाने के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से नीचे आ गया। नतीजा, जिले में बीते 4 साल में महज 4 लाइसेंस बनाने पर मोहर लगी। गाइडलाइन में फेरबदल करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष में ही बंदूक के लाइसेंस के नियम में बदलाव किया, जिसमें आवेदनकर्ता से पूछा जाता है कि वह बंदूक का लाइसेंस क्यों ले रहे हैं। उचित कारण नहीं बताए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि लोग सुरक्षा के लिए तो कम, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आवेदन और उसकी नियमावली में परिवर्तन किए जाने के बाद जिले के भीतर बंदूक की चाह रखने वालों की संख्या में कमी आई हो। 4 वर्षों में 300 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन शासन ने उनके द्वारा दी गई दलील को उचित नहीं माना और आवेदन कलेक्टेड की बंदूक लाइसेंस शाखा में फाइलों में दबकर रह गए। लाइसेंस शाखा प्रभारी के अनुसार बीते 4 वर्षों में 4 लाइसेंस नए बनाए गए हैं और 3 लाइसेंस ऐसे लोगों को जारी किए गए हैं जिनके पिता या परिजनों के नाम पर पहले से लाइसेंस थे। बीते 5 वर्षों के दौरान जिले के भीतर लाइसेंस के आवेदन करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें 90% से अधिक आवेदनकर्ताओं के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता हवाला नहीं दिया गया, जिस पर आवेदन लगभग खारिज कर दिया गया। शहर के गोंगलई कृषि उपज मंडी के निकट नया बस स्टैंड बनाए जाने में अहम भूमिका निभाने वाला डेंजर रोड के नाम से पहचाने जाने वाला गर्रा जागपुर घाट पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 6 मीटर का प्रस्ताव वन विभाग के द्वारा वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया है। आपको बता दें कि वर्ष की शुरुआत में डेंजर रोड चौड़ीकरण के लिए वरिष्ठ स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें लगभग 700 पेड़ों की कटाई की जानी थी। शासन के द्वारा इतने अधिक मात्रा में सागौन के पेड़ों की कटाई के लिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसे देखते हुए दोबारा जिला प्रशासन के द्वारा वन विभाग से सड़क चौड़ीकरण की मांग की, जिस पर डेंजर रोड को 6 मीटर चौड़ा किए जाने का मसौदा तैयार किया गया, जिसे वन विभाग के द्वारा पुनः वरिष्ठ स्तर पर उसे भेज दिया गया है। जानकारी यही दी जा रही है कि शायद सड़क के 6 मीटर चौड़ीकरण में पहले की तरह ही बहुत अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई करने की नौबत न आ जाए। इसके प्रस्ताव शासन द्वारा वन विभाग तक आए थे और सर्वे कराए गए। तो जब 700 वृक्ष की हम लोग जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजे थे, तो चूंकि वृक्षों की संख्या अधिक थी और अधिक वृक्ष काटे जाने के प्रस्तावित थे, इसलिए वहां हमारे भोपाल स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया, कलेक्टर साहब द्वारा भी निरीक्षण किया गया। तो जो योजना है उसके तहत यह है कि शासन को भी इसमें उनका भी काम निकल जाए और वन भी हमारे सुरक्षित रहे। इस दिशा निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमको 6 मीटर चौड़ाई का सर्वे करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम लोग उसको सर्वे करके उसको भेज देंगे और जैसा निर्देश शासन लेंगे और उस पर काम किया जाएगा। प्रयत्न यही रहेगा कि कम से कम वृक्ष प्रभावित रहें और चूंकि बिल्कुल नदी का किनारा है तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। निश्चित ही शहर के भीतर यातायात के दबाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर योजना तैयार कर रहा है।
जिसमें बड़ी अहम भूमिका डेंजर रोड के चौड़ीकरण से लेकर जुड़ी हुई है। देखना अब यह है कि 6 मीटर चौड़ी सड़क के लिए कितने पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है और वन विभाग उस पर तैयार होता है या फिर नहीं। बड़ी परेशानी यहाँ पर इस बात की है कि डेंजर रोड और गोंगलई गोंदिया रोड पहुंच मार्ग के बीच में बालाघाट कटंगी और बालाघाट गोंदिया रेल लाइन आती है, जिसके अंडर ब्रिज से होते हुए भारी वाहन गुजरने की अनुमति रेलवे के द्वारा दी जाती है या नहीं। इन सारी प्रक्रिया में हरी झंडी मिलने के बाद ही जिला प्रशासन का पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक का सफर पूरा हो सकेगा। बालाघाट जिले के पूर्व खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोध्या को लोकायुक्त की विशेष अदालत ने जबलपुर में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रहते हुए रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि जबलपुर राइट टाउन निवासी नैन्सी जैन शाहपुरा में ग्रामीण युवा समन्वयक के पद पर कार्यरत है। उसने 30 अगस्त 2018 को पिपरिया कला शाहपुरा विकास खंड में मुख्यमंत्री कप खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। राज्य सरकार इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए खेल अधिकारी के माध्यम से 36,000 रुपए देती है। खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोध्या को 16,000 रुपए की पहली किस्त नैन्सी जैन ने दी थी। प्रतियोगिता का बिल जमा करने के बाद 20,000 रुपए और देने थे। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी मनोध्या 10,000 रुपए मांग कर रहा था। शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने 17 अक्टूबर 2018 को छापामार कार्रवाई की। रानीताल खेल परिसर में आरोपी मनोध्या को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनोध्या को दोषी सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 अक्टूबर को स्थानीय हनुमान चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी के द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान जिले के भीतर 150 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। सभी विधानसभा के गांव-गांव तक पहुंचाने की यह योजना है, जिसमें लोगों को जन जागृति, प्लास्टिक मुक्त भारत सहित अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 150वीं जयंती हम सब मनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में इसको विशेष रूप से मनाने का एक आयोजन किया है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, ये सब मिलकर के पद यात्रा करेंगे 150 किलोमीटर की। इन 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक हर पंचायत में जाना, वहाँ लोगों के बीच में गोष्ठियाँ करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, चौपाल करना और विशेष तौर से भारत को पन्नी मुक्त यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को तिलांजलि देना, उसके लिए विशेष आग्रह होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शहर में एक शांति रैली निकाली गई। वहां हनुमान चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन भी किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने हर व्यक्ति को गांधी जी के आदर्श और उनके मूल्य के अनुसार चलने के साथ ही आज गांधी जी के दिए गए संदेश स्वच्छता और लाल बहादुर शास्त्री के दिए हुए संदेश जय जवान जय किसान की राह पर चलने की बात कही। पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाने की आज ज़रूरत भी है और मना रहे हैं। गांधी जी के उन मूल्यों पर, उन आदर्शों पर चलने का संकल्प जो है वो प्रत्येक लोगों ने लेना चाहिए और आज ज़रूरत है। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता ही मनुष्य के स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी आज याद करते हैं। उन्होंने भी जय किसान जय जवान का नारा दिया था। तो गांधी जी के उन आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर ही हम देश को खुशहाल बना सकते हैं, देश में भाईचारा बना सकते हैं। अहिंसा और जो आज हिंसा का जो ज़्यादा वो हो गया है, वो उनके अहिंसा, सत्य अहिंसा के ही
सूत्र पर चलकर ही देश में हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। तो आज हम सब गांधी जी को सब याद करते हैं, नई पीढ़ी को। शहर के गुरुदेव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शहर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पॉलीथीन पर नाटक प्रस्तुत किया। छात्रों ने नाटक के माध्यम से बताया कि पॉलीथीन यूज करने से कितने नुकसान हैं और पॉलीथीन से दूर रहने के कितने फायदे, तो क्यों न पॉलीथीन से दूर रहा जाए। अब ठानी अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। पर्यावरण स्वच्छ रहे दिल से अपनाए, अपनाए कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए, दोस्त बनाए। सब्जी भी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए, अब ना लाए। देखिए, संगीत के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं। अगर भाषण देते हैं तो भाषण में क्या होता है, लोग ऊब जाते हैं, लेकिन ये नृत्य नाटिका जो है इसके इससे लेके हुए हमने ये किया है कि चार लोग इकट्ठा हो, आकर्षण बने और लोग मजबूर हो जाए खड़े रह के सुनने के लिए। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा संदेश है समाज को कि आज से प्लास्टिक बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। मतलब बच्चों के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। अब बच्चों ने खुद ये नाटिका किया तो उनको खुद को ये हो गया है कि अब आज से हम प्लास्टिक थैली बंद करेंगे। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हम बच्चों के स्तर से उठा के समाज को ले जा रहे हैं। ये इसको शहर के शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट बूढ़ी की छात्राओं ने स्थानीय गुजरी बाजार पहुंचकर दुकानदारों और खरीदारों को पॉलीथीन उपयोग न करने की सीख दी और थैले का वितरण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने सिंगल यूज पॉलीथीन पर बैन लगा दिया है। इसे देखते हुए स्कूल की छात्राओं के द्वारा घरेलू खराब कपड़ों से पहले बनाए गए थैलों का वितरण किया गया। शहरों में या फिर देश में पॉलीथीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है तो उससे बीमारियां भी फैल रही है और आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए पॉलीथीन का उपयोग कम किया जाए और थैलों का उपयोग ज़्यादा किया जाए, जिससे कि शहरों में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सर, हम दुकानों में इनको देंगे और जो दुकानदार है उनको यह बोलेंगे कि आप पॉलीथीन का उपयोग कम करें और थैले का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे प्रदूषण कम होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। स्कूल की शिक्षिका गायत्री पटले बताती है कि बालाघाट को पॉलीथीन मुक्त बनाने की पहल में यह हमारा छोटा सा प्रयास है। हम घरेलू वस्तु का उपयोग करेंगे। सामान लेने जाए तो घर से थैले लेकर निकले, जिससे पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहेगा। यहाँ जैसे हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 360 है तो उसमें लगभग 137 करीब बच्चों ने थैले बनाकर लाए हैं और इसके पीछे एक ही संदेश है हमारा कि हमारा जो खासकर बालाघाट है वो पॉलीथीन का उपयोग ना करे, क्योंकि गांधी जी की थीम थी ही कि शहर स्वच्छ हो, शुद्ध हो, साफ हो। इसके लिए यदि हम घरेलू वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो ये हमारा पर्यावरण साफ रह पाएगा, स्वच्छ रह पाएगा। कितने थैले बनाए गए? 137 करीब थैले लगभग आए हैं। अब इन थैलों का क्या करेंगे आप? हाँ, हमने सोचा है हमारा सारा स्टाफ कि हम लोग व्यवसायियों के पास जाएंगे, सब्जी विक्रेताओं के पास जाएंगे और उन्हें देते हुए एक एक ये समझाइश भी दी जाएगी कि आप लोग ग्राहकों से कहें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शहर के उत्कृष्ट स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ रजनीश सिंह ने छात्रों व उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। निर्माण एवं दिनांक 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 एवं 27 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित कर साबरमती के संत तुम्हें
ये गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है और गांधी जी ने इतवारी बाजार से जहां उद्बोधन दिया था उस जगह पर हमारी रैली वहां जा रही है और वहां से पूरी रैली वापस उत्कर्ष विद्यालय में आएगी और बीच बीच में स्वच्छता का संदेश देगी, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने के लिए संदेश देगी और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए संदेश देगी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली मोयल नगरी में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मंगलवार को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों द्वारा अक्षय कुमार सहित अन्य फिल्मी अभिनेताओं की जमकर नकल उतारी गई, जिसमें लोगों ने जमकर ठहाके लगाए तो वहीं ऑर्केस्ट्रा में गीतकारों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। 100 साल तक जिंदा रहने के लिए, 100 साल तक जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं। भरवेली वालों की तरह सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो जिसे 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद रखे। राठौड़, विक्रम राठौड़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा कर्मचारियों को शपथ और व्यापारियों को डस्टबिन का वितरण किया गया। शहर के लोगों को पॉलीथिन यूज ना करने, उससे होने वाले नुकसान और व्यापारियों को डस्टबिन में ही कचरा डालने की नसीहत दी। आज हमने पूरे कर्मचारियों को शपथ दिलाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नशा का उपयोग नहीं करेंगे और हम दुकानों में सब दुकानों में आज डस्टबिन बांट करके इनको निवेदन कर रहे हैं कि कचरा बाहर ना फेंके। अगर ज़्यादा कचरा निकलता है तो एक अपनी तरफ से खरीद के ला ले। हमारा डस्टबिन अगर छोटा पड़ रहा है तो आप अपनी तरफ से बड़ा डस्टबिन खरीद के लाए, कचरा को बाहर ना फेंके। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में स्कूली छात्रों द्वारा रैली निकालकर सिंगल पॉलीथिन बैन और उससे होने वाले नुकसान का लोगों को संदेश दिया। शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बाजार चौक के रास्ते यह रैली निकाली गई। इस दौरान छात्रों ने हाथों में पॉलीथिन के दुष्परिणाम, उसके उपयोग न किए जाने के लिए हाथों में तख्ती लिए लोगों को संदेश दिया। शहर के बटेरा चौकी अन्नपूर्णा मंदिर में मूर्ति पर लगा मुकुट और छत्र चोरी की घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई सामग्री को जब्त कर लिया गया। कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्ते ने बताया कि 25 सितंबर को शहर के भटेरा चौकी अन्नपूर्णा मंदिर से मूर्ति पर लगा मुकुट और छत्र चोरी होने की शिकायत की गई थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बूढ़ी गंगानगर निवासी मोनू उर्फ रूपचंद बावने से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके पास से चोरी किया गया मुकुट जब्त किया गया है।
दिनांक 25/9/19 को फरियादी श्री रोशनलाल नायकर निवासी भटेरा चौकी नाग मंदिर ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 18/9/19 को दोपहर करीबन 11-12 बजे प्रतिदिन की दिनचर्या की तरह सुबह पूजा पाठ करके रहवासियों के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया जाता था। इसी दौरान जो है एक अज्ञात व्यक्ति जो है मंदिर में घुसा और माता जी जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है उसमें से लगा हुआ चांदी का छत्र और मुकुट चोरी करके ले गया है। सूचना पर जो है अपराध क्रमांक 519/19 धारा 380 का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूँकि मंदिर जैसी स्थान पर धार्मिक स्थल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया जाना वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लिया गया और इससे जो है शीघ्रता के साथ अज्ञात आरोपी की तलाश पता रसी करने हेतु निर्देशित किए गए थे। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशानुसार अज्ञात आरोपी की पता रसी करते हुए थाना से 4 आरक्षकों को सिविल ड्रेस में लगाकर अज्ञात आरोपी की पता रसी की गई और मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अपना नाम मोनू उर्फ रूपचंद लालबर्रा में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को ब्लॉक अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्यालयों में गांधी जयंती मनाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों व विचारों को याद किया गया। समारोह पूर्वक पूजन अर्चन के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत कार्यालय पांढरवानी में गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा, गांधी टेक व विश्राम गृह में कांग्रेसियों के द्वारा गांधी जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महात्मा गांधी की जय। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे पर आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं पूज्य बापू के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। सभी छात्र छात्राएं जोर से नारा लगाएं, राष्ट्रपिता महात्मा। घेरा जैसे खड़े खड़े में दब जाएंगे कोई लगा भाई थोड़ा सा सरक कोलते में चलो काम लोग जल्दी आओ। गांधी जी इस देश की आजादी के लिए जब निकले थे और जब वो पूरे भारतवर्ष का जब भ्रमण कर रहे थे उस बीच ये जो स्थल दिख रहा है आपको गांधी टेक जिसका नाम है, जो हमारे बुजुर्गों ने इसको गांधी टेक नाम दिया था। इसी स्थान पर गांधी जी जब यहाँ से निकल रहे थे इस सड़क से तो गांधी जी ने इसी स्थान पर कुछ देर तक विश्राम किया था। गांधी जी यहाँ पर रुके थे, इसीलिए इसका नाम गांधी टेक रखा गया है। और आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम गांधी जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कांग्रेस परिवार के सभी लोग सभी पदाधिकारी एकत्रित होकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष उनकी जयंती मनाए। उन्होंने अहिंसा की लड़ाई लड़कर अपने भारत देश को आज़ाद किया था। उन्हीं के विचारों पर हम चल रहे हैं और उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं। सदा उनका नाम अमर है। इस दौरान कांग्रेसियों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण किया गया, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहम भूमिका निभाई
और साथ ही साथ क्या हमारे संस्कार होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन सादगीपूर्ण रहे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री, महात्मा गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य आदरणीय बहन रश्मि झा जी, जनपद पंचायत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में माली फूल माली समाज सेवा समिति जिला बालाघाट के तत्वाधान में जिला चिकित्सालय बालाघाट में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर दीपक आर्य उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्य की सराहना की और समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। इस कार्यक्रम में इन रक्तदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज हम लोग महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पे माली समाज सेवा समिति के तत्वाधान रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे और इसमें लगभग 50 मिनट का हम लोग लक्ष्य रखे हैं। अभी तक के 15 मिनट हम लोग अभी तक हो गया है और अभी रक्तदान वाला कार्य चल रहा है। नवरात्रि के अवसर पर बालाघाट रोटरी टाइगर्स द्वारा शहर के तुर्कर भवन में गरबा डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आप पद्मेश न्यूज पर देख सकते हैं। बालाघाट रोटरी टाइगर्स अध्यक्ष प्रजेश बिसेन ने बताया कि इस भव्य आयोजन में लाइव बैंड एवं सिंगर इंडियन आइडल फेम मिस शालीन राज होंगी। गरबा उत्सव कार्यक्रम में बेस्ट ड्रेस, बेस्ट फीमेल कपल, बेस्ट डांसर, बेस्ट ड्रेस चाइल्ड आदि कई प्रकार के इनाम भी रखे गए हैं। फूड स्टॉल भी पसंद रखे गए हैं। रोटरी टाइगर्स के सचिव अभिषेक पांडे ने बालाघाट के गरबा प्रेमियों से अधिक संख्या में पास देकर गरबा उत्सव में आमंत्रित किया है। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप पद्मेश न्यूज पर 3, 4 और 5 अक्टूबर को देख सकते हैं। लालबर्रा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेहरी स्थित मां शीतला माता मंदिर में मंदिर समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 29 सितंबर से शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर समिति अध्यक्ष वीरेंद्र बनवाले ने बताया कि 29 सितंबर को पंडा संजय मरठी के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन करवाकर मंदिर में 55 मनोकामना कलशों की स्थापना करवाई गई, जिसके पश्चात प्रतिदिन भजन मंडली का दौर जारी है। श्री बनवाले ने बताया कि 5 अक्टूबर को मंदिर परिसर से 1551 फीट की भव्य चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर भ्रमण के बाद राज्य मार्ग क्रमांक 26 से होते हुए ग्राम बकौड़ा में स्थित मां कात्यायनी मंदिर पहुंचेगी और इसके बाद मां कात्यायनी को चुनरी चढ़ाई जाएगी। श्री बनवाले ने बताया कि 6 अक्टूबर को अष्टमी पूजन और 7 अक्टूबर को कलश विसर्जन किया जाएगा। माता मंदिर ये ग्राम पनबेहरी का माता मंदिर है जी। कितने वर्षों से कार्य किया जा रहा है? ये तो काफ़ी वर्षों से चल रहा है यहाँ। तो मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ यहाँ, तो ये निरंतर ही 5वें वर्ष है। कौन कौन से आयोजन होते हैं यहाँ? चुन्नी यात्रा है, 4था वर्ष है। भंडारा का आयोजन होता है, पद यात्रा का यहाँ से गाई जाती है। डोंगरगढ़ पद यात्रा यहाँ से हुई है। अभी 7 साल तक डोंगरगढ़ यात्रा यहाँ से पद यात्रा निकाली गई है। उसके बाद में 4 यात्रा संजय की यहाँ से निकाली गई है पद यात्रा। जी, तो अभी चुनरी यात्रा लगभग कितने फीट की निकलेगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शासकीय माध्यमिक शाला कुम्हारी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों को कपड़े और अखबार से बनाए गए लगभग 1100 थैलों का वितरण किया। स्वच्छता की अलग जगाने वाले होनहार छात्र तुषार उराड़े प्रशासन की अनदेखी का दंश झेल रहा है। आपको बताएं कि इस होनहार छात्र को प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस छात्र ने स्वच्छता अभियान में अपनी अहम भूमिका अदा करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया था, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मन की बात कार्यक्रम में की गई थी। आज यह छात्र शासन की किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि उसे पेंशन का लाभ भी नहीं दिया गया है।
छात्र तुषार बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, लेकिन स्वच्छता की अलग जगाने के लिए उसने सुबह प्रातः 5 बजे उठकर सीटी बजाकर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था। लेकिन इस छात्र की तत्परता को प्रशासन भूल चुका है, जिसको लेकर कुम्हारी के सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपंसी ने छात्र के अनदेखी को प्रशासनिक चूक करार दिया। वहीं छात्र के परिजनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा, जानकारी ये है कि जो ODF का जो प्रक्रिया आपके कुम्हारी गांव से ये आरंभ की गई थी, ऐसी जानकारी? हाँ, सबसे पहले यही कार्यक्रम आया? हाँ, सबसे पहले यहाँ पर। कौन कौन आया था उस समय? यहाँ पे तो कलेक्टर साहब आए थे, जिला CO, जनपद CO, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनपद अध्यक्ष और मंत्री भी आया था, बोध सिंह भगत आया था। ये कब की बात है? ये पिछले वर्ष। ये पिछले वर्ष। उसके बाद कोई देखने आया? नहीं, उसके बाद तो कोई नहीं, भूल ही गए। एक तुषार करके हमारे यहाँ का लड़का था मुखबंदी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए, मगर उसको आज तक कोई लाभ नहीं दिया। कलेक्टर भरत यादव थे, उनने बहुत उनका नाम उठाया था, भोपाल तक के पहुँचाया और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद उसका नाम तक की नहीं, न जनपद वाले ले रहे हैं, ना जिला वाले ले रहे हैं और ना नगर पालिका ले रहे हैं। मैंने सिर्फ उपयोग किया, ब्रांड एम्बेसडर बना के भरत दिए। अच्छा भैया, आपके बेटे को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्रशासन की ओर से, मोदी जी ने भी जो है उसकी तारीफ की थी, तो अभी तक उसको किसी प्रकार का लाभ मिल पाया है? नहीं, कोई लाभ नहीं सर। कभी किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आपसे चर्चा की? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, किस प्रकार की गतिविधि रहती थी तुषार की? तुषार की गतिविधि होती सब स्वस्थ अभियान चल रहा था। अच्छा। गाँव में सीटी बजा के 5 बजे रात से उठ जाए और घूमता था। तो कितने लोगों को जागरूक किया था? काफी, बहुत सारे लोगों को, काफी। देश के 2 महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर नगरपालिका बालाघाट के द्वारा सिंगल यूज पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा और उसके नुकसान छात्रों को गिनाए गए। शहर के अम्बेडकर चौक में विभिन्न स्कूलों के उपस्थित छात्र छात्राओं को नगरपालिका के अध्यक्ष अनिल दुहारे के द्वारा पॉलीथीन के दुष्परिणाम और उसके उपयोग न करने की सीख दी गई। अगर वो प्लास्टिक को बाहर फेंकी रहती तो कितने साल तक नहीं सड़ती? आप लोग लोगे तभी हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर बनेगा। प्लास्टिक मुक्त भारत और उसमें आपकी अहम भूमिका रही नहीं, वाणी से जो कार्य यहाँ पे लोगों को सुधार, पतली लेयर उस पर चिपकी रहती है। कोई भी चीज, गर्म चीज अगर उस पर जाता है तो वो लेयर पिघलते हुए, जैसे चाय डालोगे तो चाय में हो जाएगी, या गर्म कढ़ी वड़ी खाते हो, दाल खाते हो तो उसमें आ जाती है, और हम पीते हैं तो आंतड़ियों में जमा हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे कैंसर होता है। ये ऐसी चीजों पे आज से बैन लग गया है। तो मैं चाहता हूं, देखो सरकार ने बैन लगाई है, लेकिन सरकार इसका पालन कराने की जवाबदारी भी सरकार की, लेकिन पालन करने की जवाबदारी हमारी है। अगर हमने सोच लिए, हमने ठान लिए, हमें अगर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम होंगे कामयाब सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने कुमारी के बाढ़ पीड़ित दिव्यांगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। ग्राम पंचायत कुमारी में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एकत्रित हुए, जहां पर गांधी जयंती विधिवत मनाई गई, जहां दिव्यांगों के द्वारा स्वच्छता की शपथ भी ली गई। इस कार्यक्रम के दौरान सरपंच सहित संगठन के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में दिव्यांगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संगठन के अध्यक्ष यतिन तिलासे ने कहा कि पूर्व में आई बाढ़ की वजह से कुमारी के काफी लोग घर से बेघर हो गए और कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इनमें दिव्यांग भाई भी शामिल है, जिन्हें आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती पर राहत सामग्री वितरित की गई। आज गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विगत दिनों जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कुमारी जो डूबी थी, तो आज संगठन के माध्यम से उनको आज राहत सामग्री दी गई है। और ये संगठन के माध्यम से यहाँ पर ग्राम कुमारी में सरपंच महोदय के तत्वाधान में ग्राम पंचायत के प्रत्येक दिव्यांगों को राहत सामग्री दी गई और गांधी जी की जयंती मनाई। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपंसी ने कहा कि यह बेहतर पहल है, इससे दिव्यांगों को राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब तक प्रशासन की ओर से मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला है। इस राहत सामग्री से दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। यहाँ पे निःशुल्क सेवा समिति संगठन वालों ने गांधी जी की जयंती पे राशन बांटे, चावल, दाल, मसाला, साबुन, नमक और तेल, हर चीज़ बांट के
बड़े अच्छा इनका उत्सव से मना रहे हैं और बहुत अच्छा इन कामयाब है। अच्छा, क्या लगता है जो प्रशासनिक तौर पर जो मुआवजा दिया जाना था पीड़ित परिवारों को अभी तक मिल नहीं पाया, ये राहत सामग्री इनके लिए कितनी उपयोगी होगी? बहुत उपयोग है, ये राहत सामग्री जो है इनके लिए बहुत उपयोग है और प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिए हैं। अभी तक तो आने 5-7 लोगों के खाते में पैसे आए, अभी पैसे नहीं आ पाए। आश्वासन तो दे के चले गए, मंत्री आ गए, कलेक्टर महोदय आ गए, सभी ने आश्वासन दिए मगर नहीं। तहसीलदार साहब से मेरी कल बात हुई थी, उनने बोले थे आज कल में डल जाएगा पैसा। बेसलाइन सर्वे के आधार पर जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा करीब 1 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी, लेकिन इस बेसलाइन सर्वे से वंचित काफी हितग्राहियों के यहाँ अब भी शौचालय नहीं है। जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामों में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो आज भी खुले में शौच के जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसा माना जा सकता है कि जिले को ODF घोषित करने के लिए प्रशासनिक तौर पर जमीनी स्तर पर ग्रामों की हकीकत को परखा नहीं गया है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो कुम्हारी में करीब 1 सैकड़ा परिवार के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ग्राम खैरी एवं भटेरा में भी ऐसे काफी हितग्राही हैं जिनके यहाँ अब तक शौचालय नहीं बन पाए हैं। ग्रामीणों की माने तो प्रशासनिक तौर पर जब शौचालय बनवाए जा रहे थे उस वक्त 2200 रुपए की राशि हितग्राही के खाते में डाली जानी थी, लेकिन यह राशि भी पर्याप्त नहीं हो पाई और वहीं काफी लोगों को शौचालय की राशि ही नहीं मिल पाई है। कुम्हारी के कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जिले को ODF किए जाने की घोषणा केवल कागजी पन्नों पर ही हुई है, जबकि हकीकत में स्थिति काफी गंभीर है। अच्छा, आपका गांव ODF कर दिया गया है प्रशासनिक तौर पर, आपके यहाँ शौचालय बना कि नहीं बना? नहीं बना। कितने परिवार रह रहे हैं आप? 12 लोग। 12 लोग हैं और एक भी शौचालय नहीं है? बच्चे लेके 12 लोग। अच्छा, तो फिर कैसा करते हैं, क्या दिक्कतें होती है शौचालय नहीं है तो? बाहर जाते 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो इस संबंध में आपने सरपंच या किसी से बात? तो बोले समय लगेगा, आएगा ऐसा। अच्छा, इसके पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कलेक्टर साहब और बड़े बड़े मंत्री लोग आए थे, उस समय ODF घोषित किया गया था, तो आपने उस समय अपनी बात रखे थे क्या? रखे थे ना, पर बोले कुछ बना है, बनेगा, बोले कुछ अभी रुक गया है काम, ऐसा बोले। यानी 1 साल से नहीं बना है। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय बना कि नहीं बना? नहीं बना। तो इसके संबंध में बताए थे सरपंच को या किसी को? जी दिए थे ना। तो अभी क्या दिक्कतें जाती है, बाहर जाते हो? हाँ। कितने हैं परिवार के लोग आपके? 4 लोग। तो शौचालय नहीं बन पाया? अब सर ऐसा है कि किसी ने क्या है, जैसे जितना प्रशासन से पैसा मिल रहा है उतने में किसी से बन नहीं पाया है। अच्छा बनवाना चाह रहे हैं, पैसा की कमी है इसलिए छूट गया है वाला, तो बाकी लगभग तो बन गए। वहीं कुम्हारी के सरपंच संतलाल उपवंशी ने बताया कि यह प्रशासनिक लापरवाही के चलते बनी हुई है और उनके गांव में काफी हितग्राही ऐसे हैं जिनके शौचालय अब तक नहीं बन पाए। नहीं, गांव तो ODF तो हो गया है कागज में और गांव ODF हो गया है, मगर ODF में क्या है, शासन की एक गलती है कि जैसे 3 भाई है अपन लोग, 3 भाई है तो एक शौचालय एक घर दिया है। अब 2 भाई साथ में जब तक प्रेम रहा तो जाने दिया, 2 को मना कर दिया तो बाहर जाएंगे, तो ODF का मतलब ही नहीं रहा। हर भाई है, एक घर में 4 भाई है, 4 को शौचालय देना था, तो ODF आने बाहर जाने से बच जाते लोग। अच्छा, ये बताएं जैसे आपके गांव में कितने ऐसे शौचालय बने अभी तक? मेरे यहाँ 700 करीब। 700 करीब। और आवश्यकता कितनी है? आवश्यकता 70-80 की है। 70-80 छोटी कुमारी बड़ी कुमारी दोनों मिला के? सबसे अंदर ही। तो इसके लिए प्रशासनिक तौर पर आपने कुछ दिए है ना, कलेक्टर को दिए हैं, SDM को दिए हैं, जिला CO को दिए हैं, दफ्तर CO को दिए हैं। अच्छा, जानकारी ये है कि जो ODF का जो प्रक्रिया आपके कुम्हारी गांव से ही आरंभ की गई थी, ऐसी जानकारी? हाँ, सबसे पहले यही कार्यक्रम आया? सबसे पहले यहाँ का। कौन कौन आया था उस समय? यहाँ पे कलेक्टर साहब आए थे, जिला CO, जनपद CO, यानी सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनपद अध्यक्ष और मंत्री भी आया था, बुल सिंह भगत आया था। ये कब की बात है? ये पिछले वर्ष है। ये पिछले वर्ष। उसके बाद कोई देखने आया? नहीं, उसके बाद तो कोई नहीं, भूल ही गए। वहीं इस संदर्भ में जनपद पंचायत CEO शिखा भलवावी ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर बेसलाइन सर्वे के आधार पर जिले को ODF घोषित किया गया है, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों के अलग अलग होने की वजह से शौचालय अलग अलग नहीं बन पाए हैं, जिनका सर्वे कर शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। अब उसमें जितने घर हमारे शुरू गए थे उतने घरों में LOB 1 अभी नई LOB में हम नाम जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गरीब बनते जा रहे हैं वैसे
और अभी जारी हमारे द्वारा जो स्वच्छता आयोग है उनके द्वारा ये प्रयास निरंतर किया जा रहा है कि जो टॉयलेट बने हुए हैं वो उनका यूज़ करें। वारासिवनी में स्थित खनिज साधन मंत्री कांग्रेस ब्लॉक नगर जनसंपर्क कार्यालय में कांग्रेसियों द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, डॉक्टर राम वर्मा, स्वप्निल डोंगरे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विवेक एड़े, आनंद बिसेन, संतोष आड़े की उपस्थिति में मनाया गया। कर रहे थे वही काम RSS के लोग और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। भगवान महात्मा गांधी के मुँह से निकला हुआ राम अलग था और आज राम के नाम पर इस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही पूरे देश में, बोलने की किसी को आज़ादी नहीं है और दमनकारी नीतियाँ चल रही है। ये अंग्रेज़ों की ज़माने का हमको याद दिला रही है। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ था और उस समय के सारे जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने महापुरुष हुए जिन्होंने बलिदान हुआ, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे हमारी राजीव गांधी हो, उनकी विचारधारा समाप्त करने का प्रयास हुआ है, लेकिन विचारधारा समाप्त होती नहीं। इसी विचारधारा के कारण आज देश जीवित है। मैं खासकर अपने युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि इतिहास जो आज़ादी के समय था, उस इतिहास को वर्तमान सरकार ने बदलने का प्रयास हुआ है और ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में कभी भाग नहीं लिया। कार्यक्रम स्थल से रघुपति राघव राजा राम का भजन संगीत में गायन करते हुए रैली निकालकर नगर भ्रमण करते हुए गांधी बाल उद्यान पहुंचे, जहां पर उपस्थित जनों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को याद किया गया। राष्ट्रपिता पिता एक ही होता है, राष्ट्रपिता नहीं होता। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो हैं और रहेंगे, हम लोग उन्हें हमें याद करते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि फैसला की जाना चाहिए इस प्रकार की एक विदेशी व्यक्ति मोदी जी को राष्ट्रपिता कहता है और मोदी जी उसका मजा ले रहे हैं। वारासिवनी नगर पालिका परिषद में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने की बात कही गई, जिसके बाद उपस्थित जनों से स्वच्छता ही सेवा एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें को लेकर नगर पालिका द्वारा शपथ दिलाई गई कि सदैव स्वच्छता बनाए रखेंगे और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। उनको याद में, उनके सम्मान में आज पूरा देश, पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा है। साथ ही हमारे लालबहादुर शास्त्री जयंती थी। आज चूँकि 150वीं जयंती होने के कारण पूरे देश में विशेष कार्यक्रम है। उसी तहत नगर पालिका वाराणसी में आज स्वच्छता अभियान है, अंगिका योजना की शुरुआत है, नगर सरकार आपके द्वार, श्रमदान, प्लास्टिक मुक्त वाराणसी, उसके तहत पर हमला निकला, लोगों को जागरूक करने, लोगों को समझाइश देने। वारासिवनी में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आइडियल पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता, सत्य, अहिंसा और साथ साथ अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बच्चों को नवरात्रि के आयोजन में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा का बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कागज में ODF हुआ जिला, सैकड़ों घरों में आज भी नहीं शौचालय। स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए छात्र को भूला प्रशासन, शासकीय योजनाओं से वंचित छात्र। नए बस स्टैंड की राह में डेंजर रोड बन सकता है रोड़ा, 6 मीटर सड़क के लिए वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव।
बालाघाट के पूर्व खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी राजेश मनोथिया को 4 वर्ष का कारावास, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। अन्नपूर्णा मंदिर में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। 3, 4, 5 अक्टूबर को बालाघाट रोटरी टाइगर्स का गरबा डांडिया नाइट्स आयोजन, पद्मेश पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण। लालबर्रा के पनवेहरी शीतला माता मंदिर में निकाली जाएगी 1551 फीट चुनरी यात्रा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रम, सिंगल यूज पॉलीथिन पर लगेगा बैन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।